एमसीएच पानी में डूब गया है। यहां मुख्य द्वार से लेकर हर वार्ड तक पानी प्रवेश कर गया है। इमरजेंसी हो या मेडिसिन विभाग या फिर शिशु विभाग ही क्यों न हो, हर जगह पानी ही पानी है। सबसे ज्यादा खराब हालत इमरजेंसी की है, जहां मरीज भर्ती हैं। यहां की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तालाब हो। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने शहर की सूरत तो बदल के ही रख दिया है। लेकिन अभी हम डीएमसीएच में खड़ा हैं और डीएमसीएच के मेडिकल कैंपस में हम हैं और आप मेडिकल कैंपस का हाल देखिए कि मेडिकल कैंपस के ऑफिस तक जो है पानी चला गया है। इमरजेंसी हो, शिशु वार्ड हो या मेडिकल कॉलेज परिसर हो, चारों तरफ सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। चारों तरफ पानी है और ये मेडिसिन विभाग है, कुछ लोग जा रहे हैं, बड़ी कष्ट से जा रहे हैं। क्या स्थिति है सर यहाँ? बहुत स्थिति खराब है सर, बाबू जी बीमार है, देखिए खाना लेके जा रहे हैं उनका। इतना डीएमसीएच का ही हाल है, शहर का पॉपुलर हॉस्पिटल है, एकदम ठेवना से ऊपर पानी है सर, बहुत तकलीफ में है। क्या कहा जाए, ऐसे में तो और बीमारी फैलेगा, पेशेंट और बीमारी फैलेगा और पेशेंट बढ़ेगा सर। आए हुए दिन में पेशेंट सब जा ही रहा है, कोरोना से परेशान है, उसके बाद लोग पानी से बारिश से परेशान है, बहुत बीमारी बढ़ेगी सर। अभी क्या चाहते हैं प्रशासन? और क्या प्रशासन एकदम स्थिति दयनीय है, कोई देखने वाला नहीं है। देख ही रहे हैं क्या स्थिति, परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है सर। देखिए क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजीव शंकर। ये परिजन है और खाना पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं कितने कष्ट में ये लोग जो है जाना पड़ रहा है। घुटने भर पानी में इन लोग को जो है जाना पड़ रहा है। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये मेडिसिन विभाग का आईसीयू वार्ड है और इसी में पप्पू यादव का भी इलाज चल रहा है। और सामने देखिए किस स्थिति से लोग आ जा पा रहे हैं। घुटने भर जो है पानी है और इस स्थिति में जाना पड़ता है परिजनों को। और चारों तरफ देखिएगा पानी में, तो मेडिकल किट आपको जो है मेडिकल जो खराब हो चुके या जो यूज किया हुआ सामान है वो चारों तरफ जो है बिखरा पड़ा है। ऐसे में कहें तो डीएमसीएच का हाल जो है बहुत ही बुरा है। यदि जल्द मानसून आने से पहले नाले की सफाई नहीं हुई तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। कटिहार रेल मंडल के अधिकारियों के तानाशाही रवैये की वजह से रेलवे रैक पॉइंट पर करोड़ों का अनाज बर्बाद हो रहा है। चक्रवाती तूफान की पूर्व सूचना के बावजूद कटिहार रेल मंडल ने रैक पॉइंट से अनाज को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से व्यापारियों के अनाज और सीमेंट का बड़ा नुकसान है। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। यस तूफान का असर कटिहार के रेलवे रैक पॉइंट में किस तरह से हुआ है, इसकी आपको एक वानगी दिखा रहे हैं। ये जो रेलवे रैक के सारे अनाज लाया जाता है, आपको दिखाते हैं। ये इस तरह से अनाज भींगा हुआ है और रेलवे की तरफ से शेड या अन्य कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है। मजदूर भी भींग कर काम करते हैं और अनाज को भी इसी तरह से जो अनाज गिर जाता है आपको दिखाते हैं। यही भारतीय खाद्य निगम के बोरा है और इसी तरह बोरा में अनाज को पैक करके अन्य जिलों में पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों को भी सामने कई परेशानियां हैं। जब बारिश होता है या ठनका गिरने की स्थिति में उन लोगों को सर छुपाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। क्या है व्यवस्था, किस तरह से परेशान है? यहाँ पे हम लोग बहुत तरह से परेशान है, बहुत तरह से ग्रस्त है। रेलवे के लिए, रेलवे के तो जगह ही नहीं है यहाँ पे, ना सेट का व्यवस्था है, ना यहाँ जाने आने का व्यवस्था है। रोड टूटा हुआ है, यहाँ पे रोड भी देख सकते हैं आप, टूटा हुआ है। उसके बाद ना पानी पीने का जगह, ना सर छुपाने का तनख्वाह गिरेगा या कुछ भी। लेबर मजदूर भीज के यहाँ पे काम करता है। ये बिल्कुल इस कोना से उस कोना तक लगता है कि कीचड़ से कीचड़ भरा हुआ है। उसी में अनाज को उतारना है, उन अनाज को फिर यहाँ से उठा करके गाड़ी लॉरी में लोड करके अपना स्थानांतरण होता है, सेलों में जाता है, एफसीआई में जाता है। और ये सड़ा हुआ अनाज जो पानी में इस तरीके से भींग रहा है, ये सारे का अनाज सब आदमी लोग को बढ़ता है। व्यवस्था नहीं है, धूप माल रखने का व्यवस्था नहीं। यहाँ देख रहे हैं कीचड़ में गेहूँ गिरा हुआ है, चावल गिरा हुआ रहता है। मेरा नाम हुआ अनूपलाल पासवान। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अनाज का कद्र अगर इस तरह से हो, जिस अनाज के लिए देश संकट से जूझता है, जिस अनाज के लिए किसान खेत में उस अनाज की स्थिति अगर ये हो और इसको लेकर रेलवे अधिकारियों का ये रवैया हो, तो ये एक बार जरूर विचार करने वाली बात है कि आखिर अनाज की संकट होने की स्थिति में रेलवे के ये अधिकारी जिम्मेदार होंगे या नहीं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। यास की वजह से हुई भारी बारिश ने जमुई के सब्जी किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। भारी बारिश से खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई। जो किसान लीज पर खेत लेकर खेती करते हैं
उनकी परेशानी दोहरी हो गई है। सब्जी किसानों की परेशानी का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले के सदर प्रखंड के इलाके में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण किसान तो परेशान हुए ही। अब जो चक्रवाती तूफान यास आया और बारिश हुई 2 दिन, उस कारण किसान परेशान और अधिक हो गए हैं। देख सकते हैं कि ये नीम नवादा गांव है और नीम नवादा गांव का ये हालात है कि इस गांव में बड़े पैमाने पर खेती होती है। कहने का मतलब कि लगभग 2-3 हजार एकड़ में केवल सब्जी की खेती होती है और सब तरह की खेती है। लेकिन देखा जाए तो बारिश जो हुई 2 दिन, अब बारिश के कारण यहाँ का फसल, जो खेत में लगे फसल है, वो बर्बाद हो रहा है। देख रहे हैं करेला का फसल है और ये बर्बाद हुई है। किसान है राजकुमार, उनके खेत में लगा हुआ फसल ये बर्बाद हो चुका है, देख सकते हैं। हम लोग पट्टा पर ही सब लोज लिए हैं 700 रुपये कट्ठा। इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा सर, सब घर से घटा लग रहा है। तो पानी से अभी क्या किस किस फसल को नुकसान? सब फसल नुकसान है सर, बर्बाद हो गया। हाँ सर, कुछ नहीं हुआ, बाल बच्चा ऐसी खट के रह गया, लेकिन एक पैसा नहीं हासियत हुआ है। ये किसान है और दूसरे के खेत को पट्टे पर लेकर, यूँ कहे कि लीज पर लेकर खेती करते हैं और बगल वाले खेत में अगर देखा जाए तो फसल है और पानी के कारण किस तरह से बर्बाद हुआ ये सामने है। 700 रुपया 7 महीने 8 महीने के लिए ये लोग पर कट्ठा पट्टे पर लेते हैं और खेती करते हैं, लेकिन अब किसानों को नुकसान हो रहा है। अच्छा, थोड़ा इधर आइएगा। अच्छा, क्या किस तरह से नुकसान हो रहा है? हम लोग को तो इस साल जितना बड़ा नुकसान हुआ कि आज तक कभी होवे नहीं किया था सर। बहुत भयंकर नुकसान हम लोगों पे हुआ है। यानी जो लागत खर्च हम लोग लगाए ना, वो भी हमको नहीं लौट रहा है। इन किसानों का अब कहना है कि अब इनका मांग है कि सरकार या जिला प्रशासन के लोग आकलन करें इनके नुकसान का और संभव हो तो मुआवजा दे, क्योंकि ये लोग दूसरे के खेत को पट्टे पर लेकर खेती करते हैं और उसी से जो आमदनी होती है उसी से परिवार चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, बेटियों की शादी होती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। 2 दिनों की बारिश ने बाढ़ नगर परिषद की पोल खोलकर रख दी है। चौतरफा किरकिरी झेलने के बाद नगर परिषद ने युद्ध स्तर पर शहर के नालों की उड़ाही शुरू कर दी है। नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी ने मानसून से पहले सभी नालों को साफ करने का दावा किया है। 2 दिन की बारिश ने नगर परिषद का हाल बेहाल कर दिया है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के स्टेशन रोड में, जहां हमारे साथ स्कूटी और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मौजूद है। पूरे इलाके में जोर शोर से नाला उड़ाही का काम हो रहा है। पूछते हैं कि आगे क्या रणनीति और क्या तैयारी इनका बनाया हुआ है। सर, पूरा बारिश हर इलाके में लग गया था, आगे क्या रणनीति बनाया गया? नाले की बारी उड़ाही की जा रही है, उसमें भी इसको किया गया था, लेकिन क्योंकि बरसात होने से कीचड़ से और जितने गंदगी है सब आ गया नाला में, इसको फिर से हम उड़ाही कर रहे हैं और लगातार उड़ाही होता रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। पानी से बच जाएगा, 100% बच गया। अभी भी आप घूमिए, जो अन्य वर्षों में होता था वो आज कम दिखाई देगा, क्योंकि यह चक्रवात है, यह वर्षा से पूर्व का पानी है, चक्रवात है। पूरा बिहार इसमें प्रॉब्लम में है और बाढ़ में बहुत कम प्रॉब्लम है। हम लोग लगातार 6 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक हम लोग सेवा में हैं और बेहतर परिणाम देंगे जनता को, ये आश्वासन देता है। तो जनता को बेहतर परिणाम मिलेगा, ये नगर परिषद ने आश्वासन दिया है। हालांकि अभी 2 दिन की ही बारिश थी, अभी मानसून बाकी है, देखना है कितनी तैयारी पूरी हो पाती है। न्यूज़ 18 बाढ़। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं।